हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल सेशन में हम बात करेंगे लूप्स की। जावास्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट में लूप्स कैसे काम करते हैं। हमारे पास यहाँ चार तरह के लूप्स होते हैं: फॉर, डू व्हाइल, व्हाइल एंड फॉर इन। किस तरीके से काम करेंगे इनका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम। सबसे पहले बात करें लूप्स की। लूप्स क्या होते हैं? लूप्स कैन बी यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम कोड ओवर एंड ओवर अगेन। हमारे प्रोग्राम के अंदर जहां हमने जो भी स्क्रिप्ट लिखी है उसके अंदर हमें लगता है कि कोई सिंगल स्टेप या एक ग्रुप ऑफ स्टेप या ग्रुप ऑफ कोड जो है वो हमें एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करना है रिपीटेडली, तो उसके लिए हम लूप्स का यूज करते हैं। पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन डीलिंग विद एरेज। एरेज के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ जब हम यूज करते हैं, या और भी कहीं पर भी जहां पर भी हमें कुछ रिपीटेटिवली एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो हम लूप्स का यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ लूप्स की बात करें तो हमने बताया एक फॉर लूप होता है हमारे पास, डू व्हाइल लूप होता है, व्हाइल एंड फॉर इन। ये फोर टाइप्स के आपके पास लूप्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, बाकी सब काम एक ही तरीके से करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर लूप्स की। फॉर लूप्स जो है उसको अगर हम समझना चाहें तो दैट लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड नंबर ऑफ टाइम्स। यानी जब हमें कोई कोड हमें नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना होता है, तब हम लूप फॉर लूप का यूज करते हैं। द फॉर लूप इज बेस्ट सूटेड व्हेन यू ऑलरेडी नो द नंबर ऑफ टाइम्स द स्टेटमेंट शुड एग्जीक्यूटेड। यानी हमें जब पहले से पता होता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट करेगी, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स या 20 टाइम्स, 15 टाइम्स, जो हमें एस्टिमेटेड होता है कि हाँ भाई इतने टाइम्स हम एग्जीक्यूट करेंगे ही करेंगे, तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। द लूप एग्जीक्यूट अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। और जो हम कंडीशन उसमें लगाते हैं, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, तब तक हमारा लूप एग्जीक्यूट होता रहता है। इसी को फ्लो चार्ट से अगर हम समझना चाहें तो फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट होता है हमारा, वो यहाँ स्टार्टिंग में आपके पास यहाँ से समझ सकते हैं, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। यहाँ से लूप एंटर करेगा, हमारे पास कंडीशन के पास आएगा। कंडीशन के दो चीज हो सकती है हमारे पास। कंडीशन या तो फॉल्स हो सकती है हमारे पास। अगर फॉल्स है तो आपके पास लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगा। और अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है, तो ट्रू के केस में हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड होगा हमारे पास, जिसे हम कंडीशनल कोड कह सकते हैं। वो एग्जीक्यूट होगा। वो एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से हमारे पास जो है कंडीशन चेक होगी। कंडीशन अगर ट्रू है तो वो फिर एग्जीक्यूट होता रहेगा, और वो होता रहेगा जब तक हमारे पास कंडीशन ट्रू रहेगी। और जैसी कंडीशन फॉल्स होगी तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये ब्रेक का साइन होता है। तो इसी को हम थोड़ा सा और बेटर समझेंगे इस एक सिंटेक्स के थ्रू किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। देखिए, ये हमारे पास नॉर्मल एक स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स हैं, यानी कुछ हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड है आपके कह सकते हैं इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो ये हमें एक से ज्यादा बार जो है रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है। तो इसका फ्लो कैसे रहता है? सबसे पहली चीज जो होती है दैट इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन परफॉर्म होता है। एग्जांपल में देखेंगे किस तरीके से काम करता है। इनिशियलाइजेशन होने के बाद हम चेक करते हैं कंडीशन। कंडीशन चेक होती है, कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है ट्रू रहने के केस में। और स्टेटमेंट जितनी भी एक स्टेटमेंट हो सकती है, 5 10 जो भी स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद फिर जाते हैं हम चेंज कंडीशन के केस में, जो कि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो सकता है। इंक्रीमेंट शो किया हुआ है, ये डिक्रीमेंट भी हो सकता है, जो आपकी कंडीशन को चेंज करेगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म होने के बाद हमारे पास फिर दोबारा से कंडीशन चेक होती है। कंडीशन चेक होने के केस में हमारे पास या तो ट्रू होगा तो ये लूप ऐसे ही आपका बार बार चलता चला जाएगा। कंडीशन ट्रू होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट परफॉर्म होगा, फिर कंडीशन चेक होगी। तो ये एन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो लूप आपका ब्रेक हो जाएगा। तो उस केस में हमारे पास लूप ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। ये कब होगा हमारे पास? अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। तो इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो इसके बाद कर्ली ब्रैकेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा फॉर लूप काम करता है। एग्जांपल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास ये एग्जांपल है जिसमें हमने यहाँ पर फॉर लूप का यूज किया हुआ है। और इसको एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, हमने एक कार वेरिएबल लिया एरे टाइप का, जिसमें हमने यहाँ पर अ, चार जो है इसमें वैल्यूज डाली हैं। एक BMW डाली है, एक मारुति, एक होंडा एंड ऑडी। मेरे एरे के अंदर चार कंटेंट है, और मैं उनको सिंपली जो है डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक पी टैग ले लिया, जिसकी आईडी हमने डेमो ले ली, और जहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। तो उसको पास करने के लिए हमने क्या किया, एक लूप चलाया आई का 0 से, और उसको तब तक चलाया जब तक वो कार की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता। जब तक उससे छोटा है तब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर कार की जो लेंथ है वो 1 2 3 4, यानी वो 4 टाइम्स आपका चलेगा। और आपका जो है वो एक एक इंक्रीमेंट करके चल रहा है। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0 इनिशियलाइज होगी, और फिर चेक करेंगे कि कार की जो लेंथ है वो उससे छोटी है आई से या नहीं है। तो
आई जो है आपका छोटा निकलेगा क्योंकि 0 है और कार की जो लेंथ है वो आपकी 4 आएगी। तो आई जो है आपका 0 जो है 4 से छोटा होता है, तो कंडीशन ट्रू है तो आपके पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्या रहा है, टेक्स्ट प्लस कार्स आई प्लस बी आर। इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारे पास टेक्स्ट प्लस का मतलब है टेक्स्ट के अंदर हम कुछ ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं, टेक्स्ट एक्चुअल में ब्लैंक है, यानी एक ब्लैंक स्ट्रिंग के अंदर हम ऐड कर रहे हैं कार आई। कार आई का मतलब है इस वेरिएबल की जो ith इंडेक्स वैल्यू है, यानी कि जीरोथ इंडेक्स में BMW है, उसको हम ऐड कर रहे हैं और उसके साथ लाइन ब्रेक ऐड कर रहे हैं, और वो ऐड हो जाएगा आपका टेक्स्ट के अंदर। फिर ये आपका इतना काम होने के बाद यहाँ से दोबारा जाएगा आपका इंक्रीमेंट की तरफ। आई की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होकर 0 से 1 हो जाएगी। फिर दोबारा से यहाँ कंडीशन चेक होगी कि आपकी जो जो लेंथ है वो आपकी उस लेंथ से छोटा है आई की वैल्यू या नहीं। तो आई की वैल्यू 0 से इंक्रीज होकर 1 हो गई, 1 भी आपका 4 से छोटा है, तो फिर दोबारा से एग्जीक्यूट होगा और आपकी 1 वाला इंडेक्स, इसलिए जो इंडेक्स होता है ऐसे काम करता है, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है और ये 3 इंडेक्स है। तो ये आपका 4 टाइम्स आपका एग्जीक्यूट होगा और 1 बाय 1 ये वैल्यू जो है इसी स्ट्रिंग के अंदर ऐड होती जाएंगी। जैसे ही इसकी कंडीशन होगी 4 इंक्रीज होकर ये 4 हो जाएगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 4 जो है वो 4 से छोटा नहीं होता है। तो ये कंडीशन आने के बाद ये फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने के बाद लूप ब्रेक होके बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो आपकी इनर एचटीएमएल के थ्रू आपके डेमो में चली जाएगी और वहां से आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका आउटपुट जो आएगा हमारे ये चारों वैल्यूज का आपको आउटपुट आएगा BMW, मारुति, होंडा, ऑडी, इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा क्योंकि हमने BR टैग लगाया था। इसके बाद बात करते हैं व्हाइल लूप की। व्हाइल लूप इज नीड टू बी एग्जीक्यूटेड अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट ओवर एंड ओवर अगेन अंटिल अ कंडीशन फेल्स। जब तक हम एक कंडीशन है हमारी और जब तक वो फेल नहीं हो जाती है, तब तक हम चाहते हैं कि लूप एग्जीक्यूट होता रहे, स्टेटमेंट रिपीटेडली चलती रहे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स का जो है वो कम होता है। कंडीशन होती है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जब तक वो आपकी ट्रू रहेगी तब तक स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट रहेगी। इट इज बेस्ट सुटेड इन अ सिनेरियो वेयर वी डोंट नो इन एडवांस एज हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। जब हमें ये नहीं पता होता कि कितने टाइम्स हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा, तब हम व्हाइल लूप का यूज करते हैं। फ्लो चार्ट में अगर हम कहें तो फ्लो चार्ट में यहाँ से एंट्री होगी लूप की, कंडीशन चेक होगी, कंडीशन में हमारे पास दो केस बनते हैं, या तो कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा और फिर दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर दोबारा से ऐसे ही आपका लूप जो है वो चलता रहेगा। यहाँ पर ये आपका फ्लो है, ये ऐसे ही आपका आपका लूप चलता रहेगा। और अगर कंडीशन कहीं पर भी फॉल्स हो जाती है तो आपका लूप वो ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। यहाँ पर लूप ब्रेक हो गया आपका। तो ये आपका फ्लो चार्ट है आपकी व्हाइल कंडीशन का। सिंटेक्स भी इसका बहुत सिंपल सा होता है। यहाँ पर इसमें आप देखेंगे, यहाँ पर ये जो चीज है ये कंडीशन लगाई है, आई की इनिशियल वैल्यू 1 रखी और उसको कहा कि जब तक लेस देन रहेगी 10 से तब तक ये चलेगा। और इसमें एक अलर्ट मैसेज के थ्रू हमने उस आई को यानी नंबर को डिस्प्ले करवाया है और इंक्रीमेंट करवा लिया है। तो यहाँ पर ये आपका 10 टाइम्स जो है अलर्ट शो करेगा। आप ओके करते रहेंगे 10 टाइम्स के बाद जैसे ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होकर 11 हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप ब्रेक हो जाएगा। तो हमने फिलहाल इजी करने के लिए यहाँ पर जो है इसको इंक्रीमेंट करके चलाया है। आप इसको और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, जो हम आने वाले एग्जांपल्स में देखेंगे जब और एग्जांपल हम व्हाइल के देखने वाले हैं। तो ये सिंपली जब तक हम कंडीशन मेट नहीं होती तब तक आपका लूप रिपीटेडली चल रहा है। ये आपका व्हाइल का एग्जांपल है। इसी को थोड़ा सा और जो है जो पीछे हमने प्रोग्राम किया था उससे अलग थोड़ा सा यहाँ पर हमने जो है 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग है वो प्रिंट करवाई है। तो वाइल आई इक्वल्स टू 0 यहाँ पर दिया हमने, आई इज लेस देन 10 हमने पास किया है यहाँ पर, जब तक कंडीशन 10 से छोटी है। तो द नंबर इज जो आपके 1 से लेकर 1 इंक्रीमेंट करता रहेगा आपका और इस टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में ऐड होता रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका लूप 10 टाइम्स जो है 1 से लेकर 10 तक का मैसेज यहाँ स्टोर कर देगा और इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने उसको प्रिंट करवा लिया। इसका आउटपुट देखते हैं एक बार। तो इसमें जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे फंक्शन कॉल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 0 से लेके 9 तक की वैल्यू प्रिंट हो रही है। 0 से लेकर 9 तक, यहाँ 1 से लेकर 10 तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने यहाँ पर आई की वैल्यू इनिशियलाइज जो की थी वो 0 से की थी और जब तक चली जब तक वो 10 तक है। अगर हम इसको इक्वल्स टू 10 कर देते तो 0 से 10 आ जाता और 1 से इनिशियलाइज करते तो वो 1 से 10 तक प्रिंट होता। इसके बाद बात करते हैं डू वाइल लूप की। डू वाइल लूप विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट एट लीस्ट वंस। बस यही डिफरेंस आता है एट लीस्ट वंस का। आपका डू वाइल लूप और वाइल लूप ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट उसमें ये होता है कि पहले आपकी कंडीशन चेक होती है और कंडीशन फॉल्स है तो ही आपका
कंडीशन ट्रू है तो ही आपका एग्जीक्यूट होता है, बट इसमें क्या होता है, ये एटलीस्ट एक बार चलता ही चलता है। दैट इज द स्टेटमेंट इनसाइड द लूप विल ऑलवेज गेट एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वन इवन द कंडीशन इज फॉल्स। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स भी है तो भी आपके पास एटलीस्ट वन टाइम जो है लूप एग्जीक्यूट रहेगा ही रहेगा, होगा ही होगा। द कंडीशन इज चेक्ड हैपन आफ्टर द लूप हैज बीन एग्जीक्यूटेड। जब आपका लूप एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसके बाद में, आफ्टर, आफ्टर का मतलब है बाद में आपका कंडीशन चेक होती है। द लूप विल कंटिन्यू टू एग्जीक्यूट और विल टर्मिनेट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और वही सेम कंडीशन आपकी जब तक ट्रू रहेगी तब तक वो चलता रहेगा, कंडीशन जैसी फॉल्स होगी वो आपका आप जो है लूप आप एग्जीक्यूट होना बंद कर देगा। इसी का जो सिंटेक्स है जो आपने पीछे एग्जांपल देखा उसी के अंदर हमने यहाँ देखिए क्या किया, यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 1 इनिशियलाइज की और वाई 1 को प्रिंट किया। तो अगर यहाँ पर मेरे पास आई की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुई और उसके बाद यहाँ पर कंडीशन चेक हो रही है बाद में, तो अगर यहाँ पर आई की वैल्यू 1 की जगह मैं यहाँ पर 21 भी कर देता हूँ तो भी मेरे पास जो है यहाँ पर आई अलर्ट में जो है 21 प्रिंट होगा और उसके बाद इंक्रीमेंट होकर 22 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगी फॉल्स होगा। यानी कंडीशन फॉल्स होने के केस में भी लूप एटलीस्ट एक बार एग्जीक्यूट होगा ही होगा। फ्लो चार्ट में भी इसको इसी तरीके से समझाया गया है कि आपके पास कोड ऑफ ब्लॉक पहले पहले कोड ऑफ ब्लॉक आएगा, यहाँ पर कोड ऑफ ब्लॉक आने के बाद हम कंडीशन चेक कर रहे हैं वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। अगर ये ट्रू है तो लूप आपका दोबारा से ऐसे एग्जीक्यूट होता चला जाएगा और ये आपका ऐसे चलता चला जाएगा। कंडीशन फॉल्स होगी तो वो ब्रेक होकर बाहर आ जाएगा। एक एग्जांपल के थ्रू उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने डू व्हाइल लूप लगाया है जिसे हमने 0 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट किया है, वही सेम है जो हमने पीछे किया था, बट इसमें कंडीशन हम बाद में चेक कर रहे हैं। यानी कि पहले आपका जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ये वाला पार्ट आपका पहले एग्जीक्यूट होगा उसके बाद कंडीशन चेक होगी, तो आउटपुट भी ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। इसके बाद फोर इन लूप है। फोर इन लूप जो है वो हम कुछ ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज वगैरह के साथ कुछ मैनिपुलेशन या इंसर्शन या अपडेशन कर रहे होते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। स्पेशली जैसे यहाँ पर हमने एक पर्सन नाम से जो है ऑब्जेक्ट बनाया है जिसके अंदर फर्स्ट नेम के अंदर हमने वैल्यू रखी है जॉन और इनिशियल नेम के अंदर हमने उसमें रखी है ड्यो और उसकी जो एज रखी है वो हमने 25 रखी है। तो यहाँ हमने एक ऑब्जेक्ट बनाकर उसके अंदर तीन प्रॉपर्टीज उसकी डिफाइन कर दी। तो यहाँ अगर हम उन्हें कुछ भी करना चाहते हैं, समझे सपोजली यहाँ सिर्फ डिस्प्ले कर रहे हैं या हम इस पी नाम के जो टैग है उसके अंदर पास कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया एक्स और एक्स इन पर्सन। तो यानी वो पर्सन से एक एक वैल्यू उठाएगा, पहले वो जून पिक करेगा, फिर डो पिक करेगा, फिर वो 25 पिक करेगा और वो एक एक वैल्यू जो है हम इंडेक्स के बेसिस पर जो है पर्सन एक्स का मतलब वो है एक एक करके वो पिक करेगा ऑटोमेटिकली। पहले आपकी फर्स्ट वैल्यू पिक करेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड और ऑटोमेटिकली वो टीएक्सटी में उसको अपेंड करता चला जाएगा। यहाँ इस स्टेटमेंट का मीनिंग ही यही है। टेक्स्ट प्लस का मतलब होता है जो टेक्स्ट की इनिशियल वैल्यू है, टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसमें हम पर्सन ऐड कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है बेसिकली। ये अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक से पढ़े हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमने सिंपली जो टीएक्सटी की वैल्यू थी वो हमने डेमो में पास कर दी और उसको डिस्प्ले कर दिया। तो यहाँ पर हमें जॉन, ड्यू और 25 ये डिस्प्ले हो जाएगा। That's it for now. Thank you very much for watching this video till end. और ऐसी ही वीडियोस और भी आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, मैं लूप्स को और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।